अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो व्यूअर्स, आई एम आयशा जमान एंड माय रोल नंबर इज़ 9031 फ्रॉम द MSc सेकंड सेमेस्टर of chemistry. I am here to talk to you about hybridization. So viewers, as you know that my presentation topic is hybridization. तो इस टॉपिक में हम ये क्लियर करेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि हमारे हाइब्रिडाइजेशन असल में होता क्या है और केमिस्ट्री में इसका क्या रोल है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है और इसके क्या पर्पज़ हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हम एक थ्योरी बनाएं और उसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि वाई वी यूज़ दिस। ठीक है। सो व्यूअर्स, एज यू नो डैट के सबसे पहले जो है हमारी केमिस्ट्री में कन्वेंशनल मेथड यूज़ हो रहे थे कि हाउ वी मेक इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग एंड कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमने पढ़ा है लास्ट टाइम। तो उसी से रिलेटेड हम कह देते हैं कि हमने जो बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी थी कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन का पर्पज़ क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमें पता है कि वो हमारे पास एक एग्जैक्ट जो है हमारे पास शेप आ जाती है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास न्यू चीज़ जो है वो डेवलप करती हैं। ठीक है। वो न्यू डेवलपमेंट जो होती है वो हमें बताती है कि इस चीज़ के पर्पज़ और इसकी करैक्टरिस्टिक और इसको हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी हम बात करते हैं आज के। हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम देखें कि हमें पता चलता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी वजह से हमारे पास एग्जैक्ट शेप आ जाती है, एग्जैक्ट ज्योमेट्री आ जाती है मॉलिक्यूल की। ठीक है। एज वी नो डैट इनविबिटिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, ये भी इसमें क्या होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप हो रहे होते हैं। ओवरलैप मतलब कि वो इंटरमिक्स हो रहे होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि डीजनरेट हो जाते हैं कि न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास आते हैं जिसमें 50% इंटेंशन होती है और 50% रिटेंशन होती है। मीन्स टू से डैट रिटेंशन एंड इंटेंशन के हाफ करेक्टर्स होता है हमारे पास से। अगर हम जितने भी ऑर्बिटल्स यूज़ करें हैं, आइदर इट इज़ एस ऑर्बिटल, पी की फर्दर हमारे पास जो टाइप्स होती हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। ठीक है। ये ऑर्बिटल्स हों, डी हो एंड डी एक्स हो, डी वाई हो, डी जी हो, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस दी, ये सारे जितने भी ऑर्बिटल्स हों उनकी जो एनर्जी लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग कितनी भी हमारे पास ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग में आएंगे वो सब के सब क्या करेंगे, 50% डिटेंशन करते हैं और 50% ही हमारे पास इंटेंशन करते हैं। मतलब हाफ करेक्टर जो होता है उसमें होता है। तो क्या होता है कि अगर हम हमने पढ़ा है कि जो वीबीटी होती है कि वीबीटी किस तरह से वीबीटी जो थी वो क्यों रिजेक्ट हुई और क्यों हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ हुई, क्यों हमने हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यूज़ किया है अपने ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग के लिए और न्यू डीजनरेट करने के लिए ऑर्बिटल। ठीक है। ऑफ द एनर्जी लेवल, आइदर दे आर डिफरेंट एनर्जी लेवल और सेम एनर्जी लेवल। ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास एग्जांपल आती है मीथेन की, CH4 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। मीथेन में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है डैट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p2। मीन्स टू से कि इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करे होते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम वीबीटी में देखें तो वीबीटी में जब CH4 बनता है यानी कि 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के वो क्या कर रहे होते हैं, बॉन्ड बना रहे होते हैं कार्बन के साथ। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा ना कार्बन के साथ, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन के पास 2 अनपेयर होते हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी हम बात करें हैं कि कार्बन के 2 अनपेयर ऑर्बिटल्स होते हैं। मीन्स टू से कि इसके 2p में 1s के बाद 2s के बाद 2p में हमारे पास px एंड py में हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या है कि वीबीटी ये कहती है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन हैं वो क्या करेंगे, इंटरमिक्स करते हैं अनपेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। हाइब्रिड तो नहीं होंगे लेकिन वो ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स करके हाइब्रिड बना देंगे। तो क्या है कि इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि 2pz में एम्प्टीनेस है। ठीक है। उसमें कोई ऑर्बिटल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि 2s से कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देता है किसमें, 2pz में।
इससे क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ जाती है और क्या हो जाती है कि हमारे पास अपोजिट स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कि कोई भी जो है वो एम्प्टी भी नहीं होता और क्या एम्प्टी भी नहीं होता, और इसके अलावा क्या होता है कि वो अनपेयर्ड भी होता है। मीन्स टू से कि वो अपोजिट स्पिनिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एक होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स के अब चार जो हैं, चार कार्बन के अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो वो चारों के चारों जो है हाइड्रोजन के एस के साथ मिलके ओवरलैप करते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं, CH4। लेकिन इसमें क्या बात है कि जो चार 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होती है 2s और 1s एंड s करेक्टर के साथ और 3sp करेक्टर के साथ। sp करेक्टर 3 कैसे होगा, हाइड्रोजन का 1s होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो p और कार्बन की हमारे पास होती है 1s2 2s2 एंड 2p2। तो P का जो हमारे पास PX PY और PC है, PX और PY में हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। एक जो है हमारे पास जंप हुआ है फ्रॉम कार्बन टू PZ ऑफ कार्बन ऑर्बिटल, ठीक है। थ्री हमारे पास sp और 1s के करेक्टर के हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बन रहे हैं वो क्या सेम एनर्जी लेवल के हैं, और अगर सेम एनर्जी लेवल के हैं तो फिर उसमें 50% डिटेंशन क्यों नहीं आ रही, उसमें इतनी स्टीरिक हिंड्रेस क्यों आती है कि उसकी जो शेप होती है वो हमारे पास एग्जैक्ट टेट्रागोनल होती ही नहीं है, सॉरी टेट्राहेड्रल हमारे पास होती ही नहीं है उसकी शेप। तो इस वजह से क्या है, हमारे पास वो जो VBT थी उसकी रिजेक्शन हुई है और हमारे पास नेक्स्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस आया। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज, एक बात ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी लिमिटेशंस होती हैं किसी भी वन थ्योरी की, वो क्या होती है, पोस्टुलेट ऑफ अनदर न्यू प्रोसेस, ठीक है। नए थ्योरी जो हमारे पास आती है, ये न्यू कंसेप्ट जो हमारे पास आता है उसके हमारे पास वो पोस्टुलेट्स होते हैं। तो क्या थे कि हाइब्रिडाइजेशन के हम देखते हैं कि अब हाइब्रिडाइजेशन असल में है क्या, इसकी बर्थ क्यों हुई, ये तो हमें पता चल गया कि अगर अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स होते हैं और एक न्यू कंसेप्ट बना रहे होते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बना रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उसमें सेम एनर्जी लेवल वही होता है जो हमारे पास बिफोर द हाइब्रिडाइजेशन था, बिफोर द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल था, ठीक है। तो जो हमारे पास लिमिटेशन थी VBT की वो ये थी कि all 4 बॉन्ड ऑफ CH4 आर इक्वली वैलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, मीन टू से डैट के उनकी एनर्जी, उनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल और ऑल सेम, ठीक है। तो अगर ऐसा था तो फिर रिटेंशन किस बात की थी। तो ये चीज़ें जो थी एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, डैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम या नियरली सेम एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, जो कि इंटरमिक्स करते हैं क्या करने के लिए, टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, ठीक है। एग्जैक्टली सेम एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स हमें देने के लिए जो पहले वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है। सेम कैसे होगा, अब P है, P2P है, इसमें PX है, PY एंड PZ है। PX PY एंड PZ हैव सेम एनर्जी एंड 2s एंड 1s हैव सेम एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह क्या मतलब है, अब जब हमारे पास यहाँ पे 1s और 1s एंड 3p, अब वो तीनों जो हैं हमारे पास क्या हैं, PX PY एंड PZ, इन तीनों में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अनपेयर्ड तो हैं लेकिन क्या है, सेम एनर्जी के भी हैं। अब जब ये मिक्स होते हैं तो लाजमी नहीं है कि ये हाइड्रोजन के स्पेसिफिक बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएं, ठीक है। हमारे पास स्पेसिफिक जो है ना जो असम्पशंस होती हैं वो ये होती हैं कि जो एनर्जी लेवल हैं अगर वो सेम एनर्जी के हैं तो क्या है, कोई भी आके इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ सेम एनर्जी के साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन VBT में ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से उसमें हिंड्रेस आ रही थी और हमारे पास रिटेंशन हो रही थी और हमारे पास जो ज्योमेट्री थी किसी भी मॉलिक्यूल की, लाइक CH4 की जो हमारे पास ज्योमेट्री थी वो एग्जैक्ट नहीं आ रही थी। तो क्या है कि अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि
बीएससी में हमारे टीचर्स ने हमें जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था तो उन्होंने बहुत सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास बताई थी, हमें बताई थी, जो कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास जैसे आप ले लें, हमारे पास फ्रूट केक हैं, ठीक है, और हमारे पास वो केक है जो बर्थडे केक होता है, उसके नीचे क्रीम के नीचे जो केक होता है एक वो केक है। हम लोग दोनों केक खाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास एक नया टेस्ट आए, ठीक है। हम ऐसा नहीं खाएंगे, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम क्या करेंगे, फ्रूट केक को भी हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, और इसके अलावा जो केक बर्थडे केक है उसके केक को भी हम अच्छी तरह मैश करके हम उसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास दोनों का टेस्ट आएगा। अब हमारे पास फ्रूट केक का भी टेस्ट आएगा और इसके अलावा हमारे पास जो बर्थडे केक है उसका भी टेस्ट आएगा। तो मीन्स क्या है कि 50-50% उनमें इंटेंशन भी थी और रिटेंशन भी है। मतलब क्या है, इंटेंशन कहते हैं कि हमारे पास चारों का टेस्ट आएगा, सॉरी दोनों का टेस्ट आएगा, लेकिन रिटेंशन क्या है कि ये टेस्ट हम खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये पसंद नहीं आएगा, उसमें इंग्रेडिएंट्स और हैं और इसमें इंग्रेडिएंट्स और हैं, तो मतलब कि सेम नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगी, रिटेंशन होगी। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में है कि हमारे पास जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन उसमें हम सेम एनर्जी लेवल के होते हुए भी हम सेम कार्बन टू हाइड्रोजन बर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो डैट इज़ रिजेक्शन ऑफ पीबीटी, ठीक है। और यहीं से हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है और हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स क्या हैं और उन टाइप्स की शेप्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी लेवल टू गिव अ डीजनरेट न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये इंटरमिक्सिंग जो होती है जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें मिक्सिंग होती है किसी भी टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल टू गिव अ डीजनरेट न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। डीजनरेट कैसे होगा कि जब हमारे पास पी करैक्टर्स है, तीन हमारे पास पी एक्स पी वाई एंड पी जी है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा कि तीनों की जो एनर्जी लेवल है वो सेम होगी, और उनमें से थ्री जो है एस का, कार्बन का पी, और एस हाइड्रोजन का एस, ठीक है, और हाइड्रोजन और कार्बन का एस एस, ठीक है, ये सब क्या है, 1s हो जाएगा एंड 3p हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी CH4 में। तो ये क्या है, डीजनरेट हुआ है, ब्रेकिंग हुई है, उसमें स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। तो डैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड डीजनरेट न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। दिस इंटरमिक्सिंग इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास यही है कि हमारे पास स्पिनिंग जो है वो बहुत मैटर कर रही होती है कि एक्साइटेड स्टेट में जाता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जब हमने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है S से P में जंप करवाया था, तो डैट इज़ आवर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इसी तरह जब हम कोई और लेते हैं, लेट्स बी नहीं PCl5 हम लेते हैं, तो ऐसे ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि हमारे पास क्या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आती है, और ऐसे सोन जो है हमारे पास चलती हैं जैसे जैसे हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आते जाते हैं, ठीक है। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वो फुल फिल भी हो सकता है और हाफ फिल भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल जो है उसका सेम होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी आर मिक्स टुगेदर एज द मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल, और मिक्सिंग ऑफ एन s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल। लाजमी नहीं है कि सिर्फ sp में भी हो, ss में भी हो सकती है, sp में भी हो सकती है और sd में भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स में आती हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके की फीचर क्या हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टाइप्स से हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन मिक्सिंग द हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज क्लासिफाइड एज sp3, sp2, sp3d, sp3d2 और sp3d3। जो sp3d3 है ये मोस्टली जो है हमारे पास F जो सब शेल होता है हमारे पास
यानी कि जो हमारे पास n क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है, क्वांटम नंबर आ जाता है, उसमें ये आता है। और मोस्टली हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, और अभी हमारे पास इसके लिए वेल नॉन थ्योरी नहीं है कि जो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सके, इनकी जो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग है उसको कर सके। अब यहाँ पे देखते हैं sp hybridization क्या है। sp hybridization is observed when one s and one p orbital in the same main shell of atom mix to form the two new equivalent ऑर्बिटल। कि मतलब क्या है कि sp हाइब्रिडाइजेशन हम तब देखते हैं जब हमारे पास 1s, ठीक है, और 1p किसी भी सेम शेल के ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स हो रहा होता है हमारे पास बनाने के लिए टू न्यू इक्वेलेंट सेम एनर्जी के बनाने के, सेम एनर्जी लेवल्स के हमारे पास ऑर्बिटल्स बनाने के लिए। तो जो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं कि उसमें एक s और एक जो p है वो हमारे पास क्या है, इंटरमिक्स हो रहा होता है। तो मीन्स टू से कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक ले लेते हैं बेरिलियम हम लेते हैं, बेरिलियम के साथ हम फ्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये देखें यहाँ पे मेंशन है हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे हम देखें कि क्लोरीन और हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये इन सब में क्या है कि सेम एनर्जी लेवल होंगे। फ्लोरीन का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है डैट इज़ 9, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि वो सेम एनर्जी लेवल के साथ कनेक्ट हो रहा होता है 1s, ठीक है, s किसका, p का, बेरिलियम का, और इसके अलावा p किसका, फ्लोरीन का। जब ये ओवरलैप करते हैं तो ये हमारे पास 180 के एंगल्स पे ओवरलैप करते हैं, और हमारे पास एज वी नो डैट के 180 डिग्री पे जो भी हमारे पास ऑर्बिटल बनता है या कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल आता है तो वो क्या होता है, लीनियर ज्योमेट्री का होता है। तो मतलब उसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है। और इसके अलावा जो है कि इसमें जो होती है, ये जो लीनियर ज्योमेट्री होती है ये डायगोनल भी कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि इक्वल अमाउंट होती है एस करेक्टर की भी और पी करेक्टर की। मीन्स टू से कि 50% एस करेक्टर होता है और 50% पी करेक्टर होता है। इसकी एग्जांपल ये हैं, अगर हम यही एग्जांपल देखें कि कार्बन कंटेनिंग होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि हमारे पास इथाइलिन आता है, इथाइन आता है हमारे पास। तो उसमें भी क्या होता है कि सेम यही होगा कि 50% सी का करेक्टर होगा, 50% हमारे पास H का होगा। इट डजेंट मैटर कि उसमें बॉन्डिंग डबल है या ट्रिपल है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो शेल बन रहे होते हैं एनर्जी लेवल के, वो हमारे पास क्या होते हैं, सी इक्विवेलेंट्स बनते हैं, जिसमें क्या होता है 1s होता है एंड 2p होते हैं। 1s एंड 2p फॉर्म sp2, ठीक है। तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो है इसमें हमारे पास 120 के एंगल बनता है और इसकी ट्रायगोनल ज्योमेट्री होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी हाफ ऑफ करेक्टर होता है, मतलब 33.3% जो होता है हमारे पास एस करेक्टर होता है। सिमिलरली हमारे पास 33.3 करेक्टर हमारे पास 1p का होगा, यानी px कह लें या py या pz, तीनों में से जो भी लेंगे उसका ये हाफ करेक्टर जो है इसमें इन्वॉल्व होगा, और हाफ करेक्टर इसका जो सेकेंड हम ऑर्बिटल लेंगे उसका होगा। तो इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल जो होगा उसका सेंट्रल एटम जो होगा, सेंट्रल एटम वो लिंक होता है किसी के साथ, 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे देखें एग्जांपल में बोरॉन है, Bf3 है। यहाँ पे देखें हमारे पास सेंट्रल एटम जो है हमारे पास ये शेप में आपको दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल एटम जो है हमारे पास बोरॉन होता है, और इसके साथ C जो है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं, आके बॉन्डिंग करते हैं, तो वो 120 के एंगल पे आते हैं। और वो जो 120 के एंगल पे हमारे पे शेप आती है डैट इज़ जस्ट लाइक अ ट्राइगोनल। और इसके बाद हमारे पास आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली जैसे sp और sp2 में था, इसी तरह sp3 में भी यही होगा कि 1s ऑर्बिटल होगा और 3p ऑर्बिटल्स होंगे। और इसमें क्या होता है 20% करेक्टर जो होता है, 25% करेक्टर जो होता है हमारे पास s का होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑर्बिटल यूज़ हो रहा होता है। और 3% करेक्टर जो है हमारे पास 75% करेक्टर जो होता है हमारे पास इन्वॉल्व होता है p ऑर्बिटल्स का, जिसमें ps, px, py और pz आते हैं। इसमें जो एग्जांपल है डेट इज ऑफ इथेन, ठीक है।
इथेन में क्या होता है कि हमारे पास एक एस होता है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे हम लोगों ने एसिटाइलिन में हमने देखा था कि उसमें भी जो थी कि वो डिपेंड कर रहा था कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, या किस तरह से मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं। इट डिपेंड अपॉन बोथ कंडीशंस के वो अनपेयर्ड हैं, इक्वल एनर्जी के हैं, या पेयर्ड हैं, फुली फिल तो नहीं होंगे, हाफ फिल होते हैं या पार्शली फिल होते हैं। तो उसमें क्या चीज़ डिपेंड कर रही है, क्या चीज़ मैटर कर रही है, एनर्जी का ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर एनर्जी की वजह ये जो पार्शली फिल या हाफ फिल की वजह से उसमें रिटेंशन आ रही थी कि जब वो इथाइलिन जो है या एसिटाइलिन हमारे पास जाता है, केमिकल रिएक्शंस में जाता है, तो उस वक्त इसमें क्या चीज़ जो है हिंड्रेंस क्रिएट करी होती है, और बॉन्डिंग जो होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है। एक बात याद रखें हमेशा, जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑलवेज अकर ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन में ये होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बॉन्ड ब्रेकेज हो रहे हैं तो उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट रहता है तो हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, हमारे पास VBT ही काफ़ी थी। लेकिन क्या था कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे डैट इज़ ऑफ सेम एंड एग्जैक्टली सेम एनर्जी के होंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या है कि 1 इन्वॉल्व कर रहा है, 1s इन्वॉल्व कर रहा है, 3p ऑर्बिटल्स हैं और 1d ऑर्बिटल, मतलब कि हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1s 3p, ठीक है, 4 हो गए, और 1d 5 हो गए। sp3d ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, इसमें भी सेम एनर्जी होती है और इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल बाई पैरामिड होती है ज्योमेट्री के लिहाज से। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि इसमें भी प्लेन के ऊपर जो हॉरिजॉन्टली जो होता है, प्लेन पे 120 का एंगल आ रहा होता है, तो वो इक्वेटोरियल इक्वेलेंट्स जो होते हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि बाकी के जो दो आ रहे होते हैं, मीन्स के जो p के हमारे पास है ना, p के 3 ऑर्बिटल्स वो हमारे पास प्लेन पे आ रहे होते हैं, बाकी के जो 2 हैं वो हमारे पास वर्टिकल आ रहे होते हैं। वो क्या होता है कि बिलो द 90 डिग्री आ रहे होते हैं। तो 90 डिग्री में क्या होता है कि वो हमारे पास एक्सियल बना रहे होते हैं। एक्सियल इक्वेटोरियल का हमने पढ़ा था कि ये जो है स्टैगर्ड फॉर्म बनाती है, या फिर सीसॉ फॉर्म में हमने देखा था। वो बेसिकली वो डिपेंड कर रहा होता है इनेंशियोमर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। सो खैर ये तो स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाती है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी के लिए हमारी इंफॉर्मेशन के लिए वो यही है कि हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, बाकी जो होंगे वो वर्टिकल होंगे। यहाँ पे हम देखें हमारे पास p के जो है वो अपर द प्लेन है एंड 2 आर बिलो द प्लेन, ठीक है। तो वो जो बिलो द प्लेन है वो S and D है, वाइल जो C अबव द प्लेन है वो हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल्स हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास PCl5 की है, ठीक है। sp3d2 इसमें क्या होता है कि वो सेम वही होगा कि 1s 3p और 2d ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो 6 आइडेंटिकल हमारे पास sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। जो क्या होते हैं कि वो ऑक्टाहेड्रन शेप बना रहे होते हैं, इसमें 8 की शेप बन रही होती, 6 की शेप बन रही होती है। और वो क्या होते हैं कि सब के सब जो होते हैं वो सेम प्लेन पे होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं एक दूसरे पे 90 के एंगल पे एक दूसरे के इक्वल आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो हाइब्रिडाइजेशन की पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो यही हैं कि ये जो है इक्वल ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, और जो नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल। इतने ही ऑर्बिटल्स हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे पास सेम एनर्जी के जो लेवल, सेम एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स हो रहे होते हैं। लेकिन जब वो मिक्स होते हैं तो उसमें इक्वल करेक्टर्स आ रहा होता है सब ऑर्बिटल्स का, तो इस वजह से हम उसको एटॉमिक या मोलेकुलर नहीं कहते हैं, बल्कि हम उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मस्ट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इवन कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी कैन आल्सो पार्टिसिपेट। कि ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन सी ये चीज़ सिर्फ मैटर नहीं करती है कि हमारे पास हाफ फील्ड या पार्शली फील्ड ही हों, फुल फील्ड भी हो सकते हैं। फुल फील्ड का जो केस है वो मोस्टली आता है हमारे पास F वाले में, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि डिफरेंट टाइप
हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कि शेप के लिहाज से जो है हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली जो हमारे पास क्विज़ हमारे पास क्विज़ टेस्ट होता है जो हमारा, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टीचर यूज़ कर रहे होते हैं कि SP SP2 और SP3 में से सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो S करैक्टर होता है किसी भी SP में, SP2 में या SP3 में, वो 50%, 33% और 25% हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, S की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। हमें पता है कि वो मोस्टली जो है ओवल शेप या हमारे पास स्फेरिकल होता है, सर्कल में होता है। तो वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है न्यूक्लियस के नज़दीक होता है एस करैक्टर का जो भी ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है इक्वल उसमें डायरेक्शन में वो अट्रैक्शन आ रही होती है उसकी। तो क्या होता है कि जब भी कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल एस करैक्टर के साथ ज़्यादा आता है ना, तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा। क्यों? क्योंकि जब एस जाएगा, एस जो है एक न्यू चीज़ के पास से अट्रैक्टेड हो रहा होगा, तो जब वो उसको अपनी तरह से पुल करेगा तो जो न्यूक्लियस है वो भी उस पर उतनी ही फोर्स करेगा। ये हमने जो शील्डिंग फैक्टर ये सारे पढ़े थे, ये सब कुछ इसी में आता है जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़े हैं या फिर कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़े हैं हम लोगों ने। ये सब कुछ जो है इसी में एक्सप्लेन हो रहा होता है कि जब भी न्यूक्लियस का मोर अट्रैक्टेड या मोर क्लोजर एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन मूव अवे करता है, तो वो क्या करता है कि वो उस पर अपनी जो फोर्स होती है, अपनी जो पावर होती है, उसको ज़्यादा कर देता है। तो हमारे पास यही होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन हमारे पास यही होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस आइसोलेटेड एटम। हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा कभी भी नहीं होता कि गैसियस आइसोलेटेड सिर्फ सिंगल फॉर्म में जो है हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तभी तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान होती है, ना कि बॉन्ड ब्रेकेज के दौरान होती है। तो यही वजह है कि जितना ज़्यादा एस करैक्टर न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मतलब जितना ज़्यादा एस करैक्टर होगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो ऑर्बिटल जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस लिहाज से क्या है कि जो SP होगा, ठीक है, एस जो है मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने मीथेन का मैंने आपको बता दिया। ये सारी जो स्लाइड मैं आगे कर रही हूँ ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसमें SP3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताई है कि मीथेन में क्यों होती है। तो इसमें क्या है कि मिनिमम रिपल्जन हो रही थी हमारे पास, यानी कि हमारे पास इंटेंशन तो थी लेकिन रिटेंशन तो थी लेकिन इंटेंशन कम थी हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है SP3 होता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि अमाइड्स मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारे टेस्ट में, क्विज में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इवन कि ये अकॉर्डिंग टू FSC एंड BSc जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन है। और स्टिल 2015 to 2020 तक के जितने भी पेपर्स हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग, इवनिंग, एनी शिफ्ट जिसमें भी ये हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमाइड मॉलिक्यूल जो हैं वो SP3 हाइब्रिडाइज होते हैं बट एक्चुअल में SP2 होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यही है ना कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन से एग्जैक्ट ज्योमेट्री हमें मॉलिक्यूल की पता चल जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि असल में ये SP3 नज़र आ रहे होते हैं लेकिन होते ये SP2 हैं। ऐसा क्या है, इसकी क्या रीज़न है? तो जनरल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल चेंज if atom is either enclosed by two or more p orbital and it has a lone pair to jump into p। क्या है कि हमने जितने भी केसेस जो हैं वो स्टडी करते हैं वो मोस्टली ये होता है कि एक जैसे होते हैं, उसमें कोई हमारे पास लोन पेयर का जिक्र नहीं होता। नाइट्रोजन है उसमें लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन है उसमें लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन है उसमें लोन पेयर होते हैं। ठीक है, क्लोरीन है उसमें लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन है उसमें लोन पेयर होते हैं। मतलब हम इन सब में जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें टेंडेंसी होती है कि वो मेटल से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लें और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि अमाइड में यही रीज़न होती है कि लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर क्या होता है कि वो p ऑर्बिटल्स में जम कर जाता है। तो अमाइड में मोस्टली ये होता है कि SP, PXY,
PX PY और PG के अलावा भी जो होते हैं वो एडजेसेंट मॉलिक्यूल जो होता है उसमें भी ज़ाहिर सी बात है वैकेंट प्लेस होती है, तो वो उसमें जंप कर जाते हैं जो सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो नज़र तो हमारे पास sp3 आ रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो sp2 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है एक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिसमें अट्रैक्शन होती है बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट एटम्स होते हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो रहते हैं। जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने आपको पहले भी बताया कि सेम होते हैं, इस वजह से वो इंटरेक्ट करे होते हैं और वो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बनाते हैं। तो यही डिफरेंस है हमारे पास और ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। बहुत यूनिक सी इसकी डेफिनेशंस हैं जो कि हम याद रखें तो हमारे जो है हमें अच्छा हमारे पास इसका इफ़ेक्ट होता है कि, और यही बेस होती है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास इसकी बहुत सारी लिमिटेशन भी आती हैं। लिमिटेशन ये आती हैं वेस्पर थ्योरी में कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ये कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ये कहते हैं कि अनपेयर्ड ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स कर रहे होते हैं, सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। लेकिन होता क्या है कि समटाइम जो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसी सिमिट्रीज आ जाती हैं हमारे पास जिनमें क्या होती है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। तो उस वजह से हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो एट द एंड रिजेक्ट हो जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आती है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं उनमें भी तो रिपल्जन होती है, उनमें भी डिटेंशन क्रिएशन हो सकती है। तो वो जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह वो भी एक थ्योरी है, एक प्रोसेस है जिससे एक्सप्लेन करके हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री को एक्सप्लेन कर सकेंगे। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज की हमारी प्रेजेंटेशन और होप सो कि आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। और थैंक यू फॉर हियरिंग मी दिस इवनिंग। थैंक यू सो मच।